हेलो गाइस, तो आपको कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी बुक में आपका स्वागत है। तो हमने प्रश्न 4 पहले ही बना रखा था। आज प्रश्न 5 बनाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो आज हमें प्रूव करना था कि आप 9m1 9m8 के रूप में क्या होता है कोई विषम धनात्मक पूर्णांक। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ घन, क्योंकि आपने इससे पहले देखा होगा a बराबर BQ+R। यहीं पर एक फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना होगा a+b का होल क्यूब, यानी a³ + b³ प्लस थ्राइस ab इंटू a+b। मैं इसी को यूज करूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे माना कि a एक विषम पूर्णांक है जहाँ b बराबर 9, इसलिए r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी टोटल 9 था, इसलिए मैं एक उससे कम लूँगा। अब आपको करना क्या है, आपको यूज करना है जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था a बराबर BQ+R। मैं इस फॉर्मूला को यूज करूँगा। तो पहले आप फॉर्मूला लिख लेंगे, यानी कि a बराबर BQ+R, जहाँ 0 r b, ये भी आप जान ले पहले। उसके बाद आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला को यूज करना है, यानी कि a बराबर b का मान अधिकतम 9 प्लस r का मान एक बार आप 0 लेंगे। इस तरह आप टोटल 8 तक लिख लेंगे, यानी कि आपको अंतिम 8 नंबर था, इसलिए आप 8 तक सिंपली लिख लेंगे। उसके बाद वैसे ज़रूरत 8 तक लिखने की नहीं है, फिर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से ही बना दूंगा। तो आप सबसे अच्छी बात है कि आप लिख लें ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो मैं 5 तक लिख लेता हूँ। तो समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं और समीकरण 3 मान लेते हैं। इस तरह आप टोटल सबका नाम दे देंगे कितना समीकरण हो रहा आपका। वैसे इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से ही प्रूव करूँगा। तो हम लोग प्रूव करके देखते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, आप ऐसा करेंगे समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 से बनने जा रहा है ये हिसाब। तो समीकरण 1 क्या है, यानी a बराबर 9q+0। तो आपको क्या करना है, घन करने बोला था, तो आपको क्या करना है, दोनों ओर घन करने पर, यानी क्यूब करने कहा है। आपको अगर इंग्लिश लिखना है तो आप लिख सकते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सॉरी क्यूब ऑन बोथ साइड। तो आप सिंपली इसको क्या करेंगे, उतारेंगे दोबारा, a बराबर 9q+0 पर होल क्यूब यूज करेंगे। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, यानी कि a³ + b³ प्लस थ्राइस ab इंटू a+b, आप इसको यूज करेंगे। तो यानी कि a³ बराबर आप क्या करेंगे, a³ + b³, यानी 9q प्लस क्यूब, यानी 0 पर क्यूब प्लस थ्राइस a का मान आप 9q इंटू 0 का मान, सॉरी b का मान 0, यानी इसको यूज करेंगे। यानी a³ बराबर आप जानेंगे अभी यहाँ पर कि 9 का क्यूब कितना होता है। तो आप 3 बार कर लेंगे गुना, अगर नहीं आता आपको तो। वैसे 9 का क्यूब 729 होता है और क्यूब का क्यूब
प्लस 0 का क्यूब 0 प्लस 3 गुना 9 करेंगे तो आपका 27, 27 गुना 0 तो आपका 0 होगा। यानी टोटल आप देखें यहाँ पर तो अगर 729 क्यू का क्यूब प्लस 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 729 क्यू पर क्यूब। अब आपको यहाँ पर कौन ऐसा कॉमन नंबर लेना है जो कि आपका सभी कट जाए, तो यहाँ पर हमें 9 लेना है। अगर मैं 9 को कितनी बार पढ़ता हूँ कि आप देखेंगे 729 पुर जाएगा। तो मैं अगर 81 क्यू पर क्यूब लेता हूँ तो यहाँ पर अगर इसको गुना करेंगे इससे 9 से यानी 81 को तो 729 पुर जाएगा। इसीलिए 9m जहाँ 81 क्यू पर क्यूब बराबर m, यानी कि आपका 9m यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। इसी प्रकार समीकरण 2 से, यानी आपको अब समीकरण 2 से बना के दिखाना है। जैसे कि आपने समीकरण 2 में देखा होगा a बराबर 9q प्लस 1, यहाँ भी वही करना है। यानी आपको दोनों ओर घन करने पर, यानी आपको घन करने पर तो आपको यहाँ पर क्या करना है, a पर क्यूब बराबर 9q प्लस 1 का क्यूब। यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज करना है, यानी a प्लस बी का होल क्यूब बराबर जो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी इंटू ए प्लस बी। यानी आप यहाँ a जानते हैं 9q और b 1 है, यानी 9q पर क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस थ्राइस यानी 3 इंटू 9q इंटू 1 ब्रैकेट a प्लस बी यानी 9q प्लस 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, 9 का क्यूब होता है 729 पर क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 को 9 से पढ़ेंगे 27 गुना 1 27q इंटू 9q प्लस 1। आपको क्या करना है यहाँ पर, जैसे कि आप पहले इसको 729 क्यू पर क्यूब प्लस 1, फिर आप क्या करेंगे प्लस, यानी आप 27 क्यू को इससे गुना कर लेंगे। यानी कितना हो सकता है, अगर आप 27 क्यू को आप यहाँ पर 9 क्यू से अगर गुना करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास 243 क्यू पर स्क्वायर आ जाएगा। प्लस का प्लस देंगे क्योंकि प्लस 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 होता है। 27 क्यू इंटू 1 करेंगे तो आपके पास होगा 27 क्यू। सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है कि 729 क्यू पर क्यूब प्लस इनको एक तरफ कर लेना है, यानी 243 क्यू पर स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1। अब यहाँ पर आपको करना है क्या, कॉमन लेना है, यानी आप यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे। यानी अगर 9 कॉमन लेते हैं हमें कितनी बार पढ़ना होगा, तो 81 क्यू पर क्यूब प्लस देंगे। अब सोचो ज़रा कि आप 9 को कितनी बार पढ़ेंगे कि आपके पास 243 पुर जाएगा। तो आप ऐसा करेंगे कि आप 27 बार पढ़ेंगे, यानी 27 क्यू पर स्क्वायर प्लस, अब 9 को मैं 3 बार पढ़ूंगा तो 9 तिया 27 क्यू हो जाएगा, प्लस 1 को बाहर ले लेता हूं ब्रैकेट के। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास 9m प्लस 1 होगा, जहाँ 81 क्यू पर क्यूब प्लस 27 क्यू पर स्क्वायर प्लस 3q बराबर m। यानी आपके पास प्रूफ हो चुका है 9m प्लस 1। इसी तरह या इसी प्रकार समीकरण 3 से, यानी आप समीकरण 3 से निकालेंगे, जो कि समीकरण 3 आपने देखा होगा a बराबर 9q प्लस 2। इसीलिए यहाँ पर आपको लिखना होगा दोनों और
घन करने पर, अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्यूब ऑन बोथ साइड, यानी a पर क्यूब बराबर 9 प्लस 2 का क्यूब। आप लिख सकते हैं, इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला फिर लिख दूं दोबारा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस थ्राइस ए बी इंटू a प्लस बी, यानी इसको यूज करेंगे हम अभी यहाँ पर। तो a का क्यूब बराबर, यानी a आपका 9 है और b आपका 2 है, यानी 9 पर क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस थ्राइस यानी 3, फॉर्मूला का a का मान 9 इंटू 2 इंटू आप लिखेंगे a प्लस बी यानी 9 प्लस 2। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास 9 का क्यूब होता है 729 क्यों पर क्यूब, प्लस 2 का क्यूब होता है 8, प्लस आप 3 को 9 से गुना करेंगे तो 27 दूना 54 क्यों, ब्रैकेट लिखेंगे 9 प्लस 2। उसके बाद आपको क्या करना है तीसरा स्टेप में, यानी आपको करना है 729 क्यों का क्यूब प्लस 8 प्लस आपको 54 क्यों को 9 से इंटू करना है। अगर आप इसको गुना करते हैं तो आपके पास कितना आता है, आप गुना करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप अगर इनसे गुना करते हैं तो 486 क्यों, प्लस अगर 54 क्यों को 2 से गुना करते हैं तो 108 क्यों होता है। पहले आप a क्यूब लिखेंगे बराबर, आप यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे जो सभी आपका समाप्त हो जाए यानी पुड़ जाए। तो आप यहाँ देखेंगे अगर 9 कॉमन लेते हैं तो 81 क्यूब पर क्यूब, प्लस आप 9 को कितनी बार पढ़ेंगे कि 486 होंगे, तो आपको यहाँ पर 54 बार पढ़ना होगा, यानी 54 क्यूब पर स्क्वायर, प्लस 108 के लिए 9 को कितने बार पढ़ना है, आपको 12 बार पढ़ना है। आपको यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देना है, 8 को बाहर लिख लेना है, यानी आप लिखेंगे 9m प्लस 8, जहाँ 81 क्यों पर क्यूब प्लस 54 क्यों पर स्क्वायर प्लस 12 क्यों बराबर m, यानी टोटल इसके लिए मैंने m माना है इसलिए 9m प्लस 8 लिखा है। अब आपको फाइनल लिखना है, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। आपको यही प्रूव करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।